जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा HSSC CET ग्रुप सी मेंस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने ग्रुप सी का जो प्रीलिम एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई किया था। जिन्होंने वो क्वालिफाई नहीं किया था वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यहां पर ये भी जान लीजिए कि आप इस फॉर्म को 5 मई 2023 तक भर पाएंगे। आप यहां पर आएंगे और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है आपकी, तो आप इस नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर HSC CET मेंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो आपने CET प्रीलिम दिया था उसका जो रजिस्ट्रेशन ID है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको पहले आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ डालना है, इसके बाद में डे और फिर जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, जो भी है आपके सामने आएगा और आपको अब लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको बोला है कि प्लीज एंटर करेक्ट वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर मोबाइल। आपके यहाँ पर मोबाइल पर और ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है, वो आप यहां पर डालेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर जो जानकारी आप आगे जानेंगे इस फॉर्म को भरने को लेकर के, यही जानकारी मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में बता रहा हूं और आपको अपने वे में समझा रहा हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कैंडिडेट की उसने अपनी सहमति नहीं दी उसका फॉर्म भरने की, तो ऐसे में मुझे ये वीडियो से आपको इस फॉर्म को भरने का आगे का प्रोसेस बताया जा रहा है ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक न हो। तो गाइज जैसे ही आप यहां पर आगे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज 2 आएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन सब इंस्ट्रक्शंस को यहां पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में यहां पर जैसे आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आपसे पूछा कि क्या आपके पास मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत है, तो आप यहां पर यस करेंगे क्योंकि ये सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी चीज है कि आपने 10वीं या फिर जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसके अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट या तो हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप इसमें यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर जो आपको डिक्लेरेशन के सामने टिक करने का ऑप्शन दिया है आप इसके ऊपर टिक करेंगे एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेज 3 आ जाएगा जहां पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर बोला है कि आई वेरीफाइड दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द अबव एनेक्स्चर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज नीचे आप आएंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी था या फिर रहा है। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल पूछा कि क्या क्या आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से आपके परिवार की सकल वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। अगर है इन सभी को मिला करके तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि फादरलेस एप्लीकेंट, पितृहीन आवेदक। तो कुछ सवाल है जैसे कि क्या आपके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो चुकी थी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आपके पिता की मृत्यु आपके 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो चुकी थी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको इसमें यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर तीसरा सवाल है कि क्या आप अपने माता पिता की पहली या दूसरी संतान है। अगर आप अपने माता पिता की पहली या फिर दूसरी संतान है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद यहां पर आता है एक्सपीरियंस, सामाजिक आर्थिक अनुभव। तो यहां पर पूछा कि आपसे अनुभव सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत अंकों का दावा करने के लिए, तो यहां पर आप इसमें यस कीजिए अगर आप इसके लिए दावा कर रहे हैं, नहीं तो आपको नो करना है। इसके लिए आप एक बार और डिटेल्ड में नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में ये जो जानकारी है वो जानना चाहते हैं। देन गाइस यहां पर आता है स्टेनोग्राफी यानी कि आशुलिपि, जहां पर पूछा है क्या आप आशुलिपि में निपुण है, यानी कि क्या आर यू स्किल्ड इन स्टेनोग्राफी। अगर आपको आती है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डू यू हैव सेम क्वालिफिकेशन एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यहां पर यस करते तो फिर आपको बताना कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। 12th यहां पर ITI का ऑप्शन है, डिप्लोमा का ऑप्शन है, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर आपको टिक करना है।
है। टिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने नीचे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट की इन्फो है उसकी 12th है, ग्रेजुएशन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करके बताना है कि आपने किस स्ट्रीम से जो आपकी 10वीं है वो की है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्कूल बोर्ड, तो आपने कहां से किया उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। फिर ईयर ऑफ एग्जाम किस साल के अंदर आपने पास की है, आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट सर्टिफिकेट जो कि यहां पर है। इसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ये आप यहां पर देखेंगे। फिर 12th है, यहां पर आपका स्ट्रीम क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपके स्कूल बोर्ड का नाम देंगे, ईयर ऑफ एग्जाम देंगे, आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट उसकी जानकारी देनी है। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद यहां पर गाइस ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, तो आप यहां पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे कि कितने साल की है, 3 या 4। इसके बाद में स्ट्रीम आपको बताना कि किस स्ट्रीम में की है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की है, उसका नाम आपको यहां पर नेम ऑफ स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर देना है। किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहां पर दे देंगे। एंड आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर देंगे। फिर आपको यहां पर डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट उसकी डेट देनी है। एंड आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो आप यहां पर डालेंगे। टोटल मार्क्स क्या आते हैं वो आप यहां पर डाल देंगे एंड परसेंटेज आपकी यहां पर आ जाएगी। आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, ये भी आप यहां पर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर आता है पेज 4 एक्सपीरियंस डिटेल फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली, यानी कि अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहां पर एक्सपीरियंस की जानकारी कैसे भरेंगे। तो आपको यहां पर जॉब नेचर में सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके बताना कि किस तरह की आपकी जॉब है। एंड इसके बाद में गाइज यहां पर आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस कंपनी का नाम जहां पर आपने जॉब किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने जॉब की है, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे कि आप जिस कंपनी में थे तो उसमें सीईओ के द्वारा, एमडी के द्वारा, एचआर के द्वारा किस अथॉरिटी ने आपका ये एक्सपीरियंस इशू किया है, वो उसकी जो पोजीशन थी, डेजिग्नेशन थी, उसका नाम आपको यहां पर देना है। किस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी वो फ्रॉम डेट में आपको लिखना है और टू डेट के अंदर आपको वो डेट देनी है जिस डेट में आपने जॉब छोड़ी थी। अपलोड सर्टिफिकेट, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। एंड देन आप यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहां पर आप जैसे प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने यहां पर जो जानकारी अभी आपने आपकी क्वालिफिकेशन की भरी है वो आप यहां पर वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा यहां पर अगर आप कोई जानकारी इसमें एडिट करना चाहते तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको बोला है सर्टिफिकेट टू बी अपलोड, आपको यहां पर ऑल ईयर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन वो अपलोड करने हैं। रिटर्न डिक्लेरेशन हिंदी एंड रिटर्न, हिंदी एंड इंग्लिश एंड एक्सेट 10 ये आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो आप यहां पर अभी क्या करेंगे, आपको यहां पर इन दोनों के ऊपर टिक करना है जो कि यहां पर आपको ऑप्शन दिए है और फिर आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको फोटो स्पेसिफिकेशन बताया कि किस तरह का फोटो होना चाहिए। 6 महीने से पुराना न हो, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर पीएनजी का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आप यहां पर आएंगे और इसके बाद में आपको जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। यहां पर आपको बोला है अपलोड ऑल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन ऑल ईयर सेमेस्टर वाइज आपको बेसिकली अपलोड करनी है। फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको सभी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर आप गूगल में आइए तो आप यहां पर सर्च कीजिए जेपीजी टू पीडीएफ, तो आपने ये सर्च किया। सर्च करने के बाद में पहली वेबसाइट जो आई ये आपने ओपन की। फिर जो भी आपके इमेजेस है, आपके सभी सेमेस्टर के मार्कशीट जो भी है वो आप यहां पर सभी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप उनको यहां पर कन्वर्ट टू पीडीएफ एक क्लिक के अंदर ही कन्वर्ट कर लेंगे।
करेंगे और फिर जो आपकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर बन करके आएगी वो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज आता है अपलोड रिटर्न डिक्लेरेशन हिंदी एंड इंग्लिश अनेक्सर 10 एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023। तो चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको रिटर्न करना है। तो गाइज यहाँ पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी वही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में आप इसमें यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे और आपको सबसे लास्ट में अनेक्सर 10 देखने को मिल रहा है। यही वो आपका डिक्लेरेशन है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ये जो बोला है कि डिक्लेरेशन मस्ट बी हैंड रिटन, यानी कि आपको हैंड से रिटर्न करना है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो ये जो लाइन यहाँ पर हिंदी के अंदर दी गई है, ये लाइन आपको यहाँ पर हिंदी में अपने हाथ से लिखनी है, आपके सिग्नेचर करने हैं। फिर जो लाइन यहाँ पर आपको इंग्लिश में दी गई है, ये लाइन आपको यहाँ पर अपने हैंड से इंग्लिश के अंदर सेम जो लाइन दी गई है वो लिखनी है और फिर यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। एंड देन आपको इस इमेज को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में आपको इस फाइल को यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। और अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड टू सिलेक्ट पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज अभी यहाँ पर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है और आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है वो सही से ओपन नहीं हो रही है। एक एरर आ रहा है जो कि आपके सामने इस तरह का है, यानी कि आगे आप नहीं बढ़ पा रहे। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए एक अलग से पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि HSC CET मेंस ग्रुप सी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे। उसके लिए आप अलग से वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे आपके सही से फॉर्म भरने आज से अच्छे से हो जाएंगे क्योंकि अभी भी वेबसाइट शुरू हुई है तो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग हरियाणा HSC CET मेंस ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो CET की पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे देनी है उसके लिए एक अलग से पार्ट 2 की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।